Vande Mataram, good afternoon all students. Welcome back to once again my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर. स्टूडेंट्स, मैंने अपने YouTube चैनल पर आपके लिए पहले भी टेंस के वीडियोस अपलोड किए हैं और आज आप सभी के लिए टेंस के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं पूरा का पूरा चार्ट लेकर के आया हूँ. तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा. आई होप सो, और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी ऑल शुड स्टार्ट हियर चार्ट ऑफ टेंस. अब इस चार्ट ऑफ टेंस में मैंने पूरे टेंस को कवर कर लिया है स्टूडेंट्स, और आपके लिए जो सिंपल सेंटेंसेस के फार्मूलाज हैं वो भी मैंने इसमें लिख दिया है. तो सबसे पहले जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा, और ओल्ड स्टूडेंट्स तो समझते ही हैं. देखिए, यहाँ पे मैंने टेंस लिखा है. सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा समझाने के लिए ताकि आपको नाम याद हो जाए. तो ये टेंस है प्रेजेंट टेंस आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में. जो वर्तमान होता है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आएगा. तो 3 मेन टेंस है. अब प्रेजेंट सिंपल का ये बॉक्स है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं. पास्ट सिंपल का ये बॉक्स है, आप देखिए. फ्यूचर सिंपल का ये बॉक्स है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये बॉक्स है, और पास्ट कंटीन्यूअस का ये बॉक्स है. आप देख सकते हैं सेकंड कंटीन्यूअस का है. इट मींस पहला सिंपल है तीनों का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का. और सेकंड नंबर कॉलम कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस स्टूडेंट्स. थर्ड वन है स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट, और ये पास्ट परफेक्ट, और ये फ्यूचर परफेक्ट है. और स्टूडेंट्स फोर्थ वन कॉलम जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है. जैसा कि आप जानते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और थर्ड नंबर ये लास्ट में जो आ रहा है फोर्थ वन कॉलम में, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है, इस चार्ट में जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं. इसको आप कई एंगल से समझ सकते हैं. देखिए, मैं कुछ एंगल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं. प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू डज है, क्योंकि डू डज पे मैंने अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स. और ये डज कहां पे लगेगा स्टूडेंट्स? ही, सी, इट और एसएस. एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट. और डू कहां लगेगा स्टूडेंट्स? आई, वी, यू, दे, और पीएस. पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, यहां पे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे आपको, तो वो आप अच्छे से समझ लेंगे. एस का मतलब सब्जेक्ट होता है. ऑलरेडी ये वीडियो मैं डाल चुका हूं ग्रुप में, केवल आपको समझना है. तो प्रेजेंट सिंपल का पहले मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट्स. ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ईएस आता है. और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब में एस या ईएस आएगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल V1 आएगा स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो आगे रहते ही हैं. और डज और डू मैंने लिखा है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. डज कहाँ लगता है देख सकते हैं आप, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. डू कहाँ लगता है स्टूडेंट्स? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. स्टूडेंट्स, ये आपको डज और डू कहाँ से मिलेगा? जब आप नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाएंगे. मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना करके रखा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, जाके वहाँ पे आप भी देख सकते हैं दोबारा. तो ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाया है सब्जेक्ट से लेकर के पूरा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये सिंपल सेंटेंस का है. और मैंने सभी कॉलम में सिंपल सेंटेंस का फार्मूलाज बना दिया है. और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि किसी भी टेंस को 6 सेंटेंसेस के फार्मूलाज में आप समझ सकते हैं. तो मैंने सभी टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के फार्मूलाज बना दिए हैं. आइए चलते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आता है. अब स्टूडेंट्स, जैसे ही आप पास्ट का ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डीड लाना पड़ता है. ये बात आप याद रखिएगा. जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको डीड लिखना होता है, और डीड के बाद V1 आता है, V2 नहीं आता. ये V2 केवल सिंपल सेंटेंस के लिए आता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें. और फ्यूचर सिंपल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्यूचर सिंपल में आपका क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल है, और उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. ऑब्जेक्ट यानी कर्म, एस मतलब सब्जेक्ट, OW का मतलब अदर वर्ड्स, अन्य शब्द. मतलब जब हम सेंटेंसेस, बहुत लंबे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे और भी शब्द मिलते हैं, उसे अदर वर्ड्स कहते हैं.
अब स्टूडेंट्स आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ विल लिखा है और विल के सामने एरो करके मैंने लिखा है कि ही, सी, इट, दे, यू और एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब ही, सी, इट, दे, यू और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट इन सब के साथ विल लगता है। और सेल किसके साथ लगेगा स्टूडेंट्स? यहाँ एरो करके मैंने लिखा है आई और वी के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आई और वी के साथ तो सेल लगता है नॉर्मल केस में, लेकिन मॉडर्न टाइम में आजकल आई और वी के साथ विल भी लगाते हैं। उसकी टर्म और कंडीशन दूसरी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम कंटीन्यूअस कॉलम पे आते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस का फार्मूला मैंने बना दिया है स्टूडेंट। देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर आता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और स्टूडेंट्स ये कंटीन्यूअस तीनों आप देखिए कितना बढ़िया है समझने में कि V4 को ING बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। बार बार मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। ING फॉर्म V4 होता है, वर्ब फॉर्म में आप पढ़ेंगे। तो V4 यहाँ पे भी देखिए V4 और यहाँ पे भी V4। इट मीन्स कंटीन्यूअस जो भी है, तीन यहाँ पे है कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी V4 और ये देखिए यहाँ पे भी V4। आप देख सकते हैं ये तीन टेंस जो आएंगे, यहाँ पे भी ING फॉर्म आएगा वर्ब का लास्ट वन में, और सेकंड में भी ये तीनों में ING आएगा। तो इट मीन्स कि आपको 6 टेंस में ING फॉर्म लगेगा, अभी याद हो गया आपको। और कौन से 6 टेंस हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। ये तीनों कंटीन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों में क्या लग रहा है? ING फॉर्म। और ING फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? V4। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स एक कॉलम और है, जैसे परफेक्ट को लीजिए, केवल परफेक्ट, फिर वो प्रेजेंट, पास्ट, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों का जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में V3, पास्ट परफेक्ट में V3, फ्यूचर परफेक्ट में V3, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। स्टूडेंट्स इस जानकारी को आप याद रखें, ये बार बार एग्जाम में आता है कहीं ना कहीं फिलअप करने के लिए। तो देखिए इसमें V3, तो ये हमें समझ में आ गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ परफेक्ट में लगता है तीनों टेंस के। और 6 टेंस हमारे ऐसे हैं जिनमें क्या लग रहा है? ING फॉर्म। मैं आपको बराबर इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये बहुत आसान होगा आपको समझने में। अब स्टूडेंट देखिए इसमें मैंने कंटिन्यूस में समझा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर है, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब आपको इज कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने लिख दिया है इज कहाँ पे लगेगा? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम आई के साथ लगेगा। आर कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? ये देखिए यू, दे, वी और पीएस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेम फार्मूला है यहाँ पे, सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, और इसमें भी V4 आएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सब सेम रहेगा। अब वाज कहाँ लगता है स्टूडेंट्स? आप देख लीजिए, लिखा है मैंने आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर कहाँ पे लगेगा स्टूडेंट्स? यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आप यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। सब्जेक्ट है, तीनों में सब्जेक्ट आ रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज, वर थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और सैल भी है। तो देखिए आप विल और सैल को स्लैश करके लिखा है, प्लस वी और V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सब में सेम है स्टूडेंट। तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस के द्वारा समझते जाना है। चलिए अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे विल बी और सैल बी क्यों लिखा है अंडरलाइन करके? क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जितने भी कॉलम हैं, जो भी अंडरलाइन वर्ड दिख रहा है वो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। अब देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, डू, डज अंडरलाइन है, सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। डिड अंडरलाइन है, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब विल और सैल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर देखिए अंडरलाइन है, और पास्ट कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स वाज, वर अंडरलाइन है। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस का वाज, वर होगा हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, सैल बी अंडरलाइन है, देख सकते हैं आप स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव अंडरलाइन है, आप देख सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट में केवल हैड आता है, वो हैड हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सैल हैव आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होती है।
और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। एक ट्रिक और है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए जो परफेक्ट का है तीनों, मैं केवल हेल्पिंग वर्ब याद कराने का तरीका बता रहा हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब आप हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो इन दोनों में केवल बीन जोड़ दीजिए। ये देखिए बीन बीन, यहां पे बीन और बीन जुड़ गया है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैड है तो इसमें भी बीन को ऐड कर दीजिए। ये देखिए बीन को ऐड कर दिया, देख लीजिए, उसके आगे वाली टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अगर पास्ट परफेक्ट हैड है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन और हैव बीन बनेगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट को भी ले लीजिए स्टूडेंट्स। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें भी बीन आपको जोड़ देना है। देखिए बीन जोड़ दिया मैंने, बीन यहाँ पे भी यहाँ पे भी, देखिए लग गया है बीन। तो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका क्या हो जाएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन। आइए स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसका भी कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। स्टूडेंट्स आपको कॉमन मिलेगा ये सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट और हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। लेकिन V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तीनों में आपको कॉमन मिलेगा। केवल चेंज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपका हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज कहाँ लग रहा है, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव कहाँ लग रहा है, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसी तरीके से इसमें केवल हैड है, तो हैड कहाँ पे लगेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ लगेगा। ही सी इट आई वी यू दे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ लगेगा, इसीलिए मैंने देखिए सब लिख दिया है पूरा। अब आप इसमें भी देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद विल और शैल स्लैश करके प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसमें भी विल हैव और शैल हैव। एक पॉइंट और फैक्ट ये है स्टूडेंट्स, यहां मैंने एरो मार्क्स लगाया है, तो देखिए विल किसके साथ लग रहा है, ही सी इट दे यू सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, तो विल भी इन्हीं के साथ लगेगा, इसीलिए मैंने एरो लगा दिया। इन्हीं के साथ मतलब यही ही सी इट वाला जो दिख रहा है, और विल हैव भी आपको उन्हीं के साथ लगाना है, ही सी इट दे यू वी सिंगुलर प्लूरल के साथ। और विल हैव बीन, ये विल हैव बीन जो है ये भी उन्हीं के साथ लगेगा, इसीलिए मैंने एरो कर दिया है। एरो का मतलब जिनके साथ विल लग रहा है। विल किसके साथ लग रहा है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, ही सी इट दे यू एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, पी एस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, इन सब के साथ विल लग रहा है, तो विल भी इन्हीं के साथ लगेगा, विल हैव भी इन्हीं सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और विल हैव बीन इन्हीं के साथ लगेगा। और नॉर्मल केस में स्टूडेंट्स आई और वी के साथ शैल लगता है, जबकि आई और वी के साथ विल भी लगेगा, लेकिन वो टर्म कंडीशन कैसी होगी हम आपको समझाएंगे। तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, तो शैल बी भी आई और वी के साथ लगेगा, और शैल हैव भी आई और वी के साथ लगेगा, और शैल हैव बीन भी आई और वी के साथ लगेगा। अब स्टूडेंट्स आपको मैं लास्ट वन समझाता हूं। चलिए लास्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें भी वही है, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर, इतना कॉमन है तीनों में, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन और हैव बीन है। तो देखिए हैज बीन के सामने एरो लिखा है, इट मींस हैज इनके साथ लग रहा है, तो हैज बीन भी इन्हीं के साथ लगेगा। हैव इनके साथ लग रहा है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो हैव बीन भी इन्हीं के साथ लगेगा। आई थिंक आप ये एरो का मतलब समझ गए होंगे कि जो हैज इन सब्जेक्ट के साथ लग रहा है तो हैज बीन भी उन्हीं के साथ लगेगा, और हैव अगर इन सब्जेक्ट के साथ लग रहा है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो हैव बीन भी इन्हीं के साथ लगेगा, इसीलिए मैंने एरो कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके मन में एक प्रश्न और आया होगा कि सिंस और फॉर का क्या मतलब है। सिंस और फॉर का मतलब टाइम इंडिकेशन के लिए है स्टूडेंट्स। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, इट मींस निश्चित समय के लिए, और फॉर जो होता है स्टूडेंट्स वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कितने बजे, जैसे बोलते हैं ना 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock बोलते हैं ना। ही हैज़ बीन रीडिंग इन द क्लास सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से पढ़ रहा है क्लास में। वो सोमवार से स्कूल जा रहा है तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे।
इट मीन्स जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पे आपको सिंस लाना है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ला के यूज कर देना है। ओके, सिंस मतलब निश्चित समय, फॉर मतलब अनिश्चित समय। आई थिंक इट्स क्लियर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर। अब हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो यहाँ सबके साथ यूज होगा। देखिए मैंने एरो लगा दिया है। हैड किसके साथ लग रहा है? सबके साथ। ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट। एसस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट। इन सबके साथ हैड लग रहा है, तो हैड बीन भी सबके साथ लगेगा, इन्हीं के साथ। अब लास्ट वन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है ये सब में सेम है, वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर सब में सेम है, तो एक ही बार हमें ध्यान देना है, बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये दिखने में कठिन है लेकिन समझने में सरल है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे विल हैव बीन किसके साथ लगेगा? मैंने ऑलरेडी बता दिया। जहाँ विल जिसके साथ लग रहा है, जिस सब्जेक्ट के साथ, उन्हीं के साथ ये विल हैव बीन भी लगेगा। और शैल जिसके साथ लग रहा है, शैल आई और वी के साथ लग रहा है, तो शैल हैव बीन भी इन्हीं के साथ लगेगा, आई और वी के साथ। इसीलिए मैंने एरो मार्क्स यहाँ पे कर दिया है सब में। आई होप स्टूडेंट्स ये चार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरे किसी एक वीडियोस जो कि टेंस के बारे में मैंने बनाया है, अगर आप उसे देखते हैं तो वहाँ पे मैंने एक टेंस को 6 सेंटेंसेज में 6 फार्मूलाज बना करके और 6 एग्जाम्पल दे करके अच्छे से क्लियर किया है। और यहाँ पे मैंने पूरे टेंस को एक चार्ट में समेटने का प्रयास किया है। आई होप इससे आपको आपकी स्टडी में काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।